बंगाल के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, नारायण तला। चारों ओर हरे भरे खेत, बांस के झुरमुट, तालाब और कच्ची सड़कें। इस गांव में रहता था एक बालक, नाम था आदित्य। उम्र केवल 12 साल, मगर जिज्ञासा और मेहनत से वह सबका चहेता बन गया था। आदित्य का पिता किसान था। सुबह सुबह खेत में जाता, धान, जूट, गेहूं सबकी खेती करता। माँ घर संभालती। आदित्य स्कूल जाता, लेकिन स्कूल के बाद अक्सर पिता के साथ खेत में भी मदद करता। एक दिन खेत में जाकर उसने पिता से पूछा, बाबा, इतनी मेहनत करने से क्या सचमुच में ज्यादा फसल मिलती है? पिता मुस्कुराकर बोले, फसल के लिए धैर्य चाहिए बेटा। मिट्टी, पानी और समय, इन सब के मेल से ही पौधे बड़े होते हैं। आदित्य सोचने लगा, अगर पूरे गांव के लोग मिलकर काम करें तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में शिक्षक ने बताया, सरकार गांव में एक सिंचाई परियोजना शुरू करने जा रही है, लेकिन गांव वाले नहीं समझ पा रहे थे कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आदित्य ध्यान से सब सुन रहा था। उसी शान उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, अगर हम इस सिंचाई व्यवस्था का उपयोग करें तो साल भर खेती कर सकते हैं। सिर्फ धान ही नहीं, सब्जी और फल भी उगा सकते हैं। गांव के बूढ़े लोग हंसकर बोले, तू तो बच्चा है, ये सब तुझे क्या पता? लेकिन आदित्य हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने शिक्षक की मदद से गांव के मैदान में एक सभा आयोजित की। शिक्षक ने सबको समझाया कि पानी को कैसे बचाकर उपयोग करना चाहिए और इससे सूखे या बाढ़ में भी फसलें सुरक्षित रहेंगी। इस बार गांव वाले राजी हो गए। सब मिलकर काम करने लगे। नया तालाब खोदा गया, नहर बनाई गई, ट्यूबवेल लगाए गए। कुछ ही महीनों में नारायण तला का चेहरा बदल गया। पहले से 2 गुनी फसल होने लगी। धान, आलू, सब्जियां सब भरपूर होने लगीं। शहर के लोग भी हैरान रह गए। जिस नारायण तला को कभी पिछड़ा गांव समझा जाता था, आज वही अनाज और सब्जियों का भंडार बन गया था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने आदित्य को बुलाकर कहा, तूने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम किया है। तेरे जैसे बच्चे ही गांव का नाम रोशन करेंगे। आदित्य खुशी से पिता से बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, खेती में भी नई नई विधियां लाऊंगा। पिता भावुक होकर आंखें पोंछते हुए बोले, हमारे नारायण तला का भविष्य तेरे ही हाथों में है। इस तरह एक छोटा सा गांव, नारायण तला, और उस गांव का एक जिज्ञासु बालक अपने जज्बे और मेहनत से पूरे गांव को एक उन्नतशील गांव में बदल दिया। अरे, इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा दुख तो हो गया। चलिए, इस प्यारी कहानी को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।